I'm okay, but I've heard you're a very corrupt Pakistani politician. सबक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के पर्सनल बॉडीगार्ड फरीद नमोशी को बरतानिया में जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस है उसने चार्ज कर दिया है। उन पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने पिछले साल सितंबर में उस वक्त एक लड़की के मुंह पर थूक फेंकी थी जब हसन नवाज शरीफ के दफ्तर से नवाज शरीफ निकल रहे थे। वो गाड़ी में थे। फरीद जो उनके मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स हैं, बॉडीगार्ड भी हैं और ड्राइवर भी थे, उन्होंने उस लड़की के मुंह पर उस वक्त थूक फेंकी थी जब उस लड़की ने उनसे कुछ सवालात पूछे थे। उसकी बुनियाद पर उन्होंने इस केस को परस्यू किया। फिर पुलिस से ये केस क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस को दिया, उनको चार्ज कर दिया गया। फरीद नमोशी अपने वकील बैरिस्टर मोइन खान के साथ क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट हैं, वो वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में आज जज के सामने पेश हुए। वहाँ पर पहली हियरिंग हुई जिसमें फरीद ने गिल्टी प्ली करने से उन्होंने इनकार कर दिया। मोइन खान उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोइन साहब, काफ़ी मुश्किल केस लग रहा है, ये हुआ क्या है? ये पुलिस ने क्या किस बुनियाद पर चार्ज किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पुलिस जब चार्ज करती है तो पुलिस के पास अपने एविडेंस होते हैं, अपने शवाहिद होते हैं। दे हैव देयर ओन अकाउंट या जिसको वो फॉलो कर रहे होते हैं, अपने केस को प्लान को प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। मगर इसमें जो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जो लीगल प्रोसेस होता है ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें देखनी होती हैं। एक लेमैन अक्सर ये गलती करता है कि जब उसको लगता है कि वो इनोसेंट है और वो कोई बातें एडमिट कर लेता है तो उससे कॉन्सिक्वेंसेस बड़े गलत निकलते हैं। इसी तरह समटाइम्स आपको बाज़ाहिर लग रहा हो, कोई एलिगेशन लग जाता है, कोई एलिगेशन से किसी के खिलाफ कोई इल्ज़ाम लग जाता है, तो यू हैव अ राइट टू कंटेस्ट दैट एलिगेशन। और रियल लाइफ इतनी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। आपको काफ़ी उसकी बैकग्राउंड देखनी होती है, कानून की एडमिसिबिलिटीज़ को देखना होता है, कानून की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को देखना होता है, आपने कॉन्टेक्स्ट को देखना होता है, एंड देन यू कम अप विद द होल प्रोसेस एंड लेट द जज एंड ज्यूरी डिसाइड व्हाट्स राइट एंड रॉन्ग। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जज ने और जूरी ने डिसाइड करना। लेकिन देखिए, जो वीडियो इटसेल्फ है उसमें ये तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो मेरी इंटरप्रिटेशन है कि जब गाड़ी चली उस लड़की ने फरीद को कहा कि वो बात करना चाहती है नवाज शरीफ से। फिर उसने नवाज शरीफ के ऊपर उनसे एक सवाल पूछा जो कि ऑब्वियसली फरीद को पसंद नहीं आया और उसने उसके मुंह पे थूक फेंकी, जो कि क्लियरली एक्चुअली वीडियो में नज़र आ रहा है, डेमोन्स्ट्रेट हो रही है ये बात। इसको आप कैसे डिफेंड करें? देखिए, पहली बात तो ये कि इसको आप यूँ रिफ्रेस कर देते हैं एलिजिडली। जी, एलिजिडली एक वाक़या हुआ है। अब उस वाक़ये के अंदर कई क्वेश्चंस राइज हो सकते हैं और इसको जो है अब हम जो है लीगल जो टेक्निकलिटीज़ होती है, जो लॉ होता है, उसके पैमाने पर देखेंगे और ये जो बात है इसको कोर्ट में अब साबित करना पड़ेगा। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डेफेमेशन के भी तनाज़ुर में आ जाती हैं, लोग काम करते हैं और उसको फिर प्रोजेक्ट कर देते हैं एक सर्टेन वे में। एंड समटाइम्स, नॉट इन दिस केस, आई एम नॉट डिस्कसिंग एविडेंस इन दिस केस, बट आई एम सेइंग जनरली कि आप कॉन्टेक्स्ट से चीज़ को निकाल के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी कई चीज़ें उसको प्रेजेंट कर देते हैं। और when the case these cases go to the court, then you realize कि there is a मतलब इनके बाद पीछे कॉन्टेक्स्ट होगा या कई मामला के पीछे कोई और मामला होते हैं, एंड देन we have to allow मतलब हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा जस्टिस सिस्टम के ऊपर, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर, एंड लेट द जज वो बात डिसाइड। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज हमने देखा कि यहाँ पे जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस की जो प्रोसिक्यूटर थी, जब उससे चार्जेस पड़े फरीद के ऊपर तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी कि वो सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन करा देंगे। और प्रोसिक्यूशन जहाँ पर किसी को चार्ज करती ही उस वक्त है जब उनको कन्विंस्ड होते हैं कि उनका केस स्ट्रॉन्ग है। इस पर आप क्या करें? हाँ जी, बिल्कुल एक टेस्ट होता है जब CPS किसी को चार्ज करते हैं, देयर इज अ टेस्ट दे हैव टू फॉलो, ए रियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट ऑफ सक्सेस अगर उनको लगता है, नजर आता है, तो दे चार्ज समबडी। बट एज आई सेड अर्लियर कि हर एक का हक है कि वो इनोसेंट है अनटिल और अनलेस प्रूवन गिल्टी इन द कोर्ट। अच्छा मोइन साहब, अब यहाँ पे मतलब मेरी अर्ज़ ये है कि अगर प्रोसिक्यूशन कॉन्फिडेंट है तो हमारा क्लाइंट भी बहुत कॉन्फिडेंट है। अगर कॉन्फिडेंस के ऊपर डिसाइड होना हो तो फिर तो मामला ना चले। ये तो वी विल गोना डील विद दिस एट द कोर्ट नाउ। मैं एक आपसे ये जानना चाहूँगा कि इससे पहले आपने काफ़ी हाई प्रोफाइल क्रिमिनल लॉ के आपने केसेस किए। इस केस में थोड़ी सी मुझे एक कॉम्प्लिकेशन नज़र आ रही है कि बिल्कुल जो कॉम्पैक्ट और एविडेंस सामने नज़र आ रहा है। आप क्या समझते हैं कि इसमें आपका जो क्लाइंट आप उसको सक्सेसफुल डिफेंड करेंगे? आपने वजह फरमाया कि काफ़ी हाई प्रोफाइल केसेस भी होते हैं, तो मैं इसको रिफ्रेस कर देता हूँ कि इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट केस आप जीत रहे हैं। ये इस हवाले से शायद इतना डिफ़िकल्ट केस ना हो, बट आई प्लेस फुल फेथ, विल ट्राई आवर बेस्ट एंड आई प्लेस माई फुल फेथ इंशाल्लाह इन द जुडिशियल सिस्टम एंड इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। Corrupt Pakistani politician. Hi.
I'm okay, but I've heard you're a very corrupt Pakistani politician. I work in financial. I know.